Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the following source and answer the question that follow। आपको यहाँ पर कुछ सोर्स दिए हुए हैं, जैसे कि सोर्स ए दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सोर्स बी दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, सोर्स सी दिया हुआ है इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो आपको इन सारे सोर्स को पढ़ना है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और फिर उसमें से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो वन बाय वन हम एक सोर्स को पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर को देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे सोर्स ए की, और सोर्स ए है आपका द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह की क्या इम्पॉर्टेंस है। Manufacturing industries not only help in the modernizing the agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependency of people on agricultural income by providing them job in the secondary and tertiary sector। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लोगों की मदद सिर्फ इसलिए नहीं कर रही कि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है, उस एग्रीकल्चर को जो कि हमारे देश का बैकबोन समझा जाता है, बल्कि ये लोगों को एग्रीकल्चर के अलावा और भी नए नए जॉब के ऑप्शन प्रोवाइड करता है या नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंस थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि to what extent do you agree that manufacturing industries are important for the people? State any one reason। तुम्हें क्या लगता है कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, कोई एक रीज़न बताना है। तो यहाँ पे हमसे दो रीज़न बताए थे हमारे को कि एक तो एग्रीकल्चर को डेवलप करता है, दूसरा लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। तो इसमें से आप कोई सा भी एक रीज़न दे सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल बिकॉज इट हेल्प दैम टू कन्वर्ट द raw material into the more valuable product which is required to make a country prosperous। सिंपल सी बात है, ये हमारे कच्चे माल को तैयार माल में बदल देती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और फिर आगे जाके हम उस तैयार माल को या फिनिश गुड्स को बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा खुशहाल यानी कि प्रॉस्पेरस बना सकते हैं। तो कंट्री को प्रॉस्पेरस बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका सोर्स क्या बोलता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। अभी जो इंडस्ट्रीज हैं इनका हमारी कंट्री के इकोनॉमी पर क्या कंट्रीब्यूशन है या हमारे जीडीपी में ये लोग क्या योगदान दे रही है हमारी इंडस्ट्री। तो देखते हैं। Over the last 2 decades, the share of manufacturing sector has stagnated at the 17% of the GDP। मतलब पिछले 2 दशकों से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रुका हुआ है, स्टेगनेंट है 17% पे। आउट ऑफ अ टोटल 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% ऑफ माइनिंग, क्वेरिलिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। यानी कि वैसे तो जीडीपी में 27% का अपना ये कंट्रीब्यूशन करती है, लेकिन इंडस्ट्री का देखा जाए तो मेनली इंडस्ट्री का 17% है, बाकी का जो 10% है वो किससे आता है, बाकी का 10% आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी से, गैसेस इंडस्ट्री से और क्वेरिंग से, माइनिंग वगैरह की एक्टिविटी से बेसिकली। दिस इज़ मच लोअर इन कंपेयर टू द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर इट इज़ 25 to 35%। लेकिन ये बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट एशियन कंट्री, क्योंकि वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमेशा 25 से 35% रहता है और हम 17% पे ही अटके हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ज़्यादा अभी अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट एशियन कंट्री। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई इट इज सेड दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज मच लोअर देन द ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, स्टेट एनी वन रीजन। क्यों ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका इकोनॉमी में उतना योगदान नहीं है जितना ईस्ट एशियन इकोनॉमी का है। तो कोई एक रीजन बताइए यहाँ पे आप। तो यहाँ पे आपका आंसर है, इट इज सेड सो, ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज इंडियाज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर has stagnated at 17% of GDP, while East Asian countries has 25 to 30% share in the GDP। और 30 नहीं, सॉरी 35 लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो आप भी 35 ही लिखेंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हम इसलिए पिछड़ गए हैं बिकॉज हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का जीडीपी में शेयर ओनली 17% है, वहीं ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का जीडीपी में शेयर 25 to 35% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, डबल ही है हमसे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, काफ़ी लोअर है देन द ईस्ट एशियन कंट्रीज़।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोर्स सी की ओर। सोर्स सी बोल रहा है इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि आप अपनी जो फैक्ट्री लगाएंगे, अगर मान लो कि आपको आपकी फैक्ट्री लगानी है तो आप कहाँ पे लगाएंगे, कौन सी लोकेशन आपकी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। ऑब्वियस सी बात है आप वहाँ पे लगाओगे ना जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ पे आपका जो भी कॉस्ट आएगी, बनाने की कॉस्ट आएगी वो लोएस्ट होगी, कम से कम होगी, ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो ये सब चीज़ें हमारी लोकेशन को अफेक्ट करती हैं। तो पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बड़ी जटिल होती है ये। दीज आर इन्फ्लुएंस बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आप वहीं पर अपनी इंडस्ट्री लगाओगे जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होगा, लेबर मिल जाएगी, कैपिटल मिलेगा, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा आपको ईजिली अवेलेबल होंगे। इट इज़ रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस, लेकिन ध्यान रखना ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज टेंड टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस वेयर ऑल द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज एट लोअर कॉस्ट। तो आप अपनी फैक्ट्री वहाँ पर लगाओगे जहाँ पर आपको ये सारे फैक्टर या तो मिल जाएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, या तो फिर आप इन सारे फैक्टर को ईजिली अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, लेकिन बहुत कम दामों पर। तो आप वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करोगे। तो ये कुछ फैक्टर थे जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। सोर्स सी से क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई इज इट सेड दैट इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन अवेलेबल एट वन प्लेस, स्टेट एनी वन रीजन। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए जो फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं उनको एक जगह नहीं खोजा जा सकता है? बिकॉज ऑल द फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल production like labor, power supply, market areas and capital flow, in fact banking, government favorable policy etc cannot find in one place। ये सब चीज़ें एक जगह नहीं मिल सकती हैं आपको। आप क्या कर सकते हो, इन्हें या तो अरेंज कर सकते हो, जहाँ पे आप इनको इजीली अरेंज कर सकते हो आप वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाओगे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही रेयरली पॉसिबल होता है कि सब चीज़ें एक जगह मिल जाए, क्योंकि नहीं मिलती हैं सब चीज़ें, आपको अरेंज करनी पड़ती है। हो सकता है पावर सप्लाई बहुत अच्छी है लेकिन लेबर नहीं है, लेबर है तो हो सकता है वहाँ आसपास के एरिया में मार्केट ना हो। गाँव के इलाके में जाओगे तो लेबर तो खूब है, वहाँ पे लोग बहुत रहते हैं लेकिन मार्केट नहीं है, ठीक है, कैपिटल का फ्लो नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है आपको। तो ऐसे में इंडस्ट्री वहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए, और इनको आप एक जगह अरेंज नहीं कर सकते हो। ये है वन रीज़न। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।